जय श्री खाटू श्याम। जीवन की जटिल राहों में हर ओर अंधेरा घिराए, तब उम्मीद दम तोड़ने लगे। तब भी एक नाम है जो प्रकाश बनकर उभरता है, एक शक्ति है जो हमें हर संकट से उबारती है। वो है हमारे खाटू श्याम जी। हम एक ऐसी अमर कहानी के साक्षी बनने जा रहे हैं जो भक्ति की असीम शक्ति, अटूट विश्वास और श्याम बाबा की अनुपम कृपा का दर्शन कराएगी। यह कथा है सेठ घनश्याम दास की, एक ऐसे भक्त जिनसे सब कुछ भी छीना, उनका सब कुछ खो गया, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी श्याम बाबा पर अपना विश्वास नहीं खोया। राजस्थान के एक छोटे से गांव में घनश्याम दास रहते थे। वे सिर्फ एक व्यापारी नहीं, धर्मपरायण भी थे और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके गोदाम अनाज और बहुमूल्य चीज़ों से भरे रहते थे। उनकी हवेली में हमेशा रौनक रहती थी। सेठ जी की दौलत उनका व्यापार नहीं, बल्कि उनका खाटू श्याम जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके अपने घर के खाटू श्याम मंदिर में घंटों पूजा अर्चना करते थे। हर वर्ष फागुन माह में पूरे परिवार के साथ सैकड़ों कोस की यात्रा कर खाटू धाम पहुँचते, बाबा के चरणों में अपना शीश झुकाते और अपनी कमाई का एक अहम हिस्सा दान पुण्य और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाते थे, क्योंकि वे मानते थे कि उनके घर में जो भी बरकत है वो श्याम बाबा की ही देन है। लेकिन नियति का खेल कौन समझ पाया है। समय का चक्र घूमता गया और एक दिन सेठ घनश्याम दास के जीवन में अमावस्या की रात आ गई। उनका व्यापार लगातार अप्रत्याशित घाटा होने लगा। एक के बाद एक जहाज समुद्र में डूब गए और बहुत बड़े बड़े सौदे ऐन वक्त पर हाथ से निकल गए। उनके विश्वसनीय साझेदारों ने भी उन्हें धोखा दे दिया। उनका व्यापार रेत की तरह उनके हाथों से फिसल गया। समृद्धि की चमक फीकी पड़ गई थी और दरिद्रता ने उनके दहलीज पर दस्तक दे दी थी। देखते ही देखते उनकी सारी संपत्ति, नौकर चाकर, विशाल हवेली सब बिक गई। एक समय धनी समृद्धि वाले घनश्याम दास अब सड़कों पर आ गए थे। उनके पास उनके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं था। और इस विपत्ति में सेठ घनश्याम दास ने धैर्य और साहस का परिचय दिया। वे उदास जरूर थे, पर उनके हृदय में श्याम बाबा की लौ कभी कम नहीं पड़ी थी। उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय अपने श्याम बाबा की छोटी सी और पुरानी सी फटी मृदंग के। हर सुबह वे छोटे से गांव में जाकर श्याम बाबा के मंदिर में जाकर घंटों बैठकर फटे मृदंग को बजाते और श्याम बाबा के भजन गाते। उनकी आवाज़ में दर्द था और उस दर्द में भी अटूट विश्वास था। वे अपने दुख बाबा के साथ बांटते, उनसे अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते, पर कभी शिकायत नहीं करते थे। श्याम बाबा हैं, वो सब ठीक कर देंगे। कई दिन, महीने, साल इसी तरह बीत गए। घनश्याम दास का शरीर अब कमज़ोर हो रहा था, पर उनकी आत्मा श्याम नाम से और भी मजबूत हो गई थी। एक दिन मंदिर में बैठे बैठे जब हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा भजन गा रहे थे, उनका मन में अनोखा विचार आया। वे बोले, बाबा, मैंने जीवन भर दौलत मांगी, समृद्धि मांगी। जब मैं धनी था तो मैंने आपके चरणों में कुछ न कुछ अर्पित किया, पर आज जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है बाबा। इसी विचार से साथ उनकी आंखों में आंसू आने लगे। अगले ही पल उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव जाग गया। उन्होंने अपने मृदंग को उठाया और तेज आवाज़ में भजन गाते हुए जाने लगे। भाग्य को कुछ उस दिन और ही मंजूर था। भाग्य ने श्याम बाबा ने उस दिन कुछ लीला दिखानी थी। एक अत्यंत
धनी और प्रसिद्ध व्यापारी दामोदर प्रसाद वहाँ से गुजर रहे थे। वे अपने व्यापार के सिलसिले में कहीं दूर जा रहे थे। जब उनका रथ श्याम मंदिर के पास से गुजरा तो उनको सेठ घनश्याम दास की मधुर और हृदय स्पर्शी आवाज़ सुनाई दी। सेठ दामोदर प्रसाद एक बार के लिए रुक गए। उन्होंने कभी ऐसी भावपूर्ण और हृदय स्पर्शी बहुत आवाज़ नहीं सुनी थी। वे डरते अपने रथ से उतरे और मंदिर के अंदर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा एक फटे हाल व्यक्ति को देखा और जो मृदंग बजाते हुए श्याम नाम का गुणगान कर रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर दिव्य शांति थी। सेठ दामोदर प्रसाद ने उनसे पूछा, हे महात्मन, आपकी आवाज़ में इतना दर्द है, फिर भी इतनी श्रद्धा और समर्पण कैसे? क्या आप मेरे लिए भी भजन गा सकते हैं? मैं आपकी सेवा में कुछ भेंट करना चाहता हूँ। सेठ घनश्याम दास ने अपनी सारी कहानी दामोदर प्रसाद को बताई। उन्होंने बताया कैसे वे धनी व्यापारी थे और कैसे सब कुछ खो चुके हैं, पर खाटू श्याम जी को उनका विश्वास आज भी अड़िग है। वे सेठ घनश्याम दास की ईमानदारी और धैर्य से, जो श्याम बाबा के अटूट विश्वास से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत ही व्यापार में उन्हें भागीदार बना लिया। उन्होंने कहा कि आपके जैसे विश्वास वाले व्यक्ति का मैं कभी नहीं खोना चाहूँगा। आइए इस व्यापार में मेरे साथ जुड़िए, हम मिलकर फिर से ऊंचाइयों को छुएंगे। सेठ घनश्याम दास के पास आंखों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनको तो मंजिल मिल चुकी थी। व्यापारी का प्रस्ताव नहीं था उनके लिए वो व्यापारी का प्रस्ताव नहीं था, यह स्वयं श्याम बाबा का आशीर्वाद था, उनकी कृपा का प्रसाद था। श्याम बाबा की कृपा और सेठ दामोदर प्रसाद के प्रस्ताव से सेठ घनश्याम दास का व्यापार फिर से चमक उठा। उन्होंने न केवल खोई हुई दौलत वापस पाई, बल्कि पहले से भी अधिक ज़्यादा समृद्धि हो गए। इस बार उनकी समृद्धि का आधार सिर्फ व्यापारिक कुशलता नहीं, बल्कि श्याम बाबा के प्रति उनका गहरा और अटूट भरोसा भी था। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्याम बाबा के नाम से प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। उन्होंने कई श्याम मंदिर बनवाए, गरीब और ज़रूरतमंदों को सहायता भी की। यह कहानी हमें संदेश देती है कि जीवन में सब कुछ छूट जाए, फिर भी विश्वास का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे पास यदि कुछ न भी हो, तब भी हमें सच्चे दिल से अपने आराध्य को पुकारते रहना चाहिए, तो वे कोई न कोई रूप में निश्चित ही हमारी सहायता करने आते हैं। खाटू श्याम जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। वे हर संकट में हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमें सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की ज़रूरत होती है। आज भी खाटू धाम में लाखों भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं और श्याम बाबा से उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। जय श्री श्याम।